लड़की के हाथ में परिंदों का पिंजरा था एक। इतना हुजूम था, लोग उसे बुरी नजर से देख रहे थे। बहुत अकेली थी, बहुत बेबस थी वो, लेकिन मुझे उसका चेहरा याद नहीं आ रहा। किससे बातें कर रही हो नसरीन? क्या माजी में किसी को याद करके उसे बता रही हो सब कुछ? पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे क्या करूं? पेचीदा है, पिंजरे में बंद है, क्या कह रही हो तुम? मैं वाकई नसरीन उलझ के रह गई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस लड़की का क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ उसके साथ, बहुत बुरा। या खुदा, ये तकलीफ कैसे खत्म होगी? मुझे क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस ठीक है मेरी जान, ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या कहा? इसी बात का डर था। ठीक है, मैं पोस्ट ऑफिस जाके चेक भेजता हूं, लेकिन ये चेक तुम्हें पीर को मिलेगा। बर्लिन वाले डॉक्टर को भी चेकअप कराना। मेरी बेटी को फोन दो। ठीक है, जब वो उठ जाए तो उसे मेरा प्यार देना। ओह, तो मेरी खूबसूरत बेटी यहाँ आ गई है। मुझे पैसों की जरूरत है। हर एक को पैसों की जरूरत है दरिया। तुम इस वजह से यूनिवर्सिटी जा रही हो ताकि पढ़ लिख कर पैसे कमा सको, अपने अखराजात पूरे कर सको। मैंने भी पैसे की खातिर बरसों बैरून मुल्क काम किया। सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है। आपका लेक्चर सुनने नहीं आई मैं। पैसे दीजिए, पासपोर्ट अप्लाई करना है। पासपोर्ट? इतनी हैरत क्यों हो रही है आपको? देखो, अगर तुम मुझसे पैसे लेना चाहती हो तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटी उन पैसों का क्या करेगी। देखो दरिया, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे साथ सख्ती से पेश ना हो, लेकिन तुम मेरी इस बात का नाजायज फायदा उठाकर मुझसे पैसे मांगती रहती हो। एक लैंग्वेज कोर्स के लिए कनाडा जा रही हूँ। कनाडा? तुम्हारा अच्छा ख्वाब है। आप मुझे पैसे दे रहे हैं या मैं अपना कोई और बंदोबस्त कर लूं? बताइए बाबा। पहले इजमीर और अब कनाडा। हाँ, तुमने ये सब क्या लगा रखा है? तुम ऐसे फैसले कैसे कर सकती हो? ये आपका मसला नहीं है। मेरा नहीं तो फिर किसका है? मुझ पर तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब ये कनाडा कहाँ से आ गया? मैं फैसला कर चुकी हूँ अपना। क्या ये मजाक है? तुम खुद से फैसला नहीं कर सकती। मेरी मर्जी के बगैर तुम फैसला नहीं कर सकती। आपने तो लेक्चर शुरू कर दिया। बाप इस तरह के नहीं होते, मैं खुद बंदोबस्त कर लूंगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा दरिया। आप होते कौन है मुझे इजाजत देने वाले? मैं तुम्हारा बाप हूँ, बाप। तुम ये बात मानो या ना मानो, मैं तुम्हारा बाप हूँ दरिया। वो तो दिख ही रहा है कैसे बाप है। दरिया, यहाँ आकर बैठो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। यहाँ पर आराम से रहोगी तुम। क्या कहा डॉक्टर ने? क्या जॉन्डिस हुआ है इसे? बदकिस्मती से रोशन साहिबा ने सही कहा था। हर रोज इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
जल्द ठीक हो जाएगी। तभी इतनी बेसुकून हो गई थी। ये बताओ तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें कॉल भी की थी लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। मिली थी नेहात से? गई थी। क्या कहा फिर उसने? उमर को तुम कितने अरसे से जानती हो मीने? बहुत साल हो गए। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मुलाकात कैसे हुई तुम्हारी? ऑफिस में एज अ ट्रेनी काम शुरू किया था मैंने उसके पास। फिर तुम दोनों करीब हो गए? नहीं, दोस्त बन गए। क्योंकि तुम जानती हो कि उमर एक बहुत फ्रेंडली इंसान है। आम बॉसेस की तरह नहीं है। वो अपने एम्प्लॉइज का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। हमेशा मुश्किल वक्त में काम आया है वो मेरे। मैंने जिंदगी में बहुत मुश्किल वक्त देखा है और इसीलिए मैं इज्जत करती हूँ उसकी। अच्छा इंसान है उमर, जानती हूँ। तो मकसद क्या है इस गुफ्तगू का? किरास के बाबा कौन है? ये जान के क्या कर लोगी तुम? कौन है? नाम क्या है? क्या करता है? नाम पता चल भी जाए तो क्या हो जाएगा? तुम उसे नहीं जानती। और ये तुम क्यों पूछ रही हो? उमर जानता है उसे? तुर्कान ये क्यों जानना चाहता? क्या बताया तुम्हें नेहात ने? तुर्कान साहिबा, आप बहुत सीधी सादी और इज्जतदार खातून हैं। आपकी परवरिश एक शरीफ घराने में हुई। आप नेक नीयत और ईमानदार हैं और हर किसी को बिल्कुल ऐसा ही समझती हैं जैसी आप खुद हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये खसूसियात अक्सर लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। समझ नहीं पा रही हूं मैं। जो कहना है साफ साफ कहे। आप मिने से अपनी दोस्ती को बरकरार रखकर खुद को नुकसान पहुंचा रही हैं। वो आप जैसी नहीं है। वो एक खुदगर्ज औरत है। तुर्कान साहिबा, वो अपने मफाद के लिए लोगों को इस्तेमाल कर कर फेंक देती है। बहुत खतरनाक इंसान है। उस पर भरोसा मत करें। आपको कैसे पता कि मुझे उस पर भरोसा है? आपने मुझे कहा कि आप उसके कहने पर यहां आई हैं। बिल्कुल। मैं देख रही हूं कि उमर हमेशा मीने की वजह से परेशानियों में घिरा रहता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब ऐसा हो, इसीलिए। बहुत प्यार करती हैं आप उमर से। ऐसा ही है। उमर जिंदगी है मेरी, फैमिली है। भरोसा करती हैं उस पर? बहुत ज्यादा। किसी शख्स से प्यार करें और उस पर भरोसा करें और उस रास्ते पर चलना जो दोनों मिलकर तय करते हैं, बहुत नायाब है ये। एक दफा तो मैंने अपने लिए भी ये महसूस किया। और फिर क्या हुआ? यही वो नतीजा है जहां हम हैं। माजरत चाहता हूं, मिने ने आपको बहुत उम्मीद से यहां भेजा है, तो मैं चाहूंगा कि मैं उसको पूरी तरह से मायूस करूं। वो किसी सूरत
मुझसे जान नहीं छुड़ा पाएगी। ऐसे कभी नहीं छोड़ूंगा मैं, चाहे मैं मर ही क्यों ना चाहूं। देखें, मैं मीने का दिफा करने की कोशिश नहीं कर रही हूं, लेकिन हकीकत यही है, आपको नहीं चाहती वो। और जब वो बच्चा भी आपका नहीं है तो इतना इसरार किस बात के लिए कर रहे हैं? क्या इज्जत गुरूर नाम की कोई चीज नहीं है आप में? ये एक बड़ा मसला है। उसने मेरे गुरूर को तोड़ा, मेरे जज्बात के साथ खेला, मुझे फंसाया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी भी मैं उसे अपने घर में रहने नहीं देता। अब मैं हार बिल्कुल नहीं मानूंगा जब तक मैं उसे अंजाम तक नहीं पहुंचाता। आपके शौहर भी तब तक सुकून में नहीं रहेंगे जब तक इसका कोई फैसला नहीं हो जाता। हम में से कोई एक जेल जाएगा और दूसरा जरूर कब्र में जाएगा, समझिए आप। मीने प्लीज गलत मत समझना मुझे, मगर उसने खुलेआम धमकी दी है। देखो, तुम उमर की बहुत पुरानी दोस्त हो। अगर तुम्हें जरा सी भी परवाह है उसकी, तो मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ कि उसके लिए मजीद परेशानियां मत पैदा करो। कम से कम इतना तो कर ही सकती हो ना। प्लीज मीने, मुझे बताओ कि बच्चे का बाप आखिर कौन है। अगर जरूरी हुआ तो हम खुद तुम्हें उसके पास लेकर जाएंगे। इस तरह ना तो उमर को जेल होगी और तुम्हारी बच्ची भी महफूज रहेगी। तो धमकी देने के लिए तुम्हें बुलाया था उसने? मुझे ये बताने के लिए कि वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मीने, किरास का बाप कौन है? जो भी है उसे फोन करके बुलाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा, मुझे यकीन है। किरास के बाबा, बस बहुत हो गया। जानकर क्या कर लोगी तुम तुर्कान? मैं पहले भी तुम्हें कई दफा बता चुकी हूँ कि जब मुनासिब वक्त होगा उसे खुद सामने ले आऊंगी मैं, लेकिन तुम फिर भी पूछे जा रही हो। क्योंकि किरास को इस वक्त अपने बाप के पास होना चाहिए, उमर के पास नहीं। इसलिए मीने तुम्हें इस बात की वजाहत देनी पड़ेगी कि किरास का बाप आखिर बस कौन बहुत है। हो गया तुर्कान, वो कौन है इस बारे में बता दिया है पुलिस को। वो अच्छी तरह जानते हैं कि कौन है वो, लेकिन तुम्हें बताना मुनासिब नहीं समझती मैं, तो प्लीज। अब क्या है निहात? जो बंदूक तुमने मुझ पर तानी है कहीं तुम पे ही ना चल जाए। आखिर तुमने सच क्यों नहीं बताया उसे? डर गए थे? क्यों पीछे हट गए? नहीं, मैं तस्लीम करता हूँ, मेरा इरादा तुर्कान को उमर और तुम्हारे बारे में बताना था, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि तुमने उसे भेजा है तो मैंने बात घुमा दी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम तुर्कान से छुटकारा हासिल कर सकती हो? उमर के साथ रहने का ख्वाब तुम्हारा मैं कैसे पूरा होने दे सकता हूँ? तुम्हें मेरे पास आना होगा। खुश आमदीद बाबा। शुक्रिया बेटे, जीती रहो बेटी। तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? गार्डन में बैठी हैं वो, कुछ याद करने की कोशिश कर रही हैं। हेलो भाई। भाई एक मिनट भाई, मुझे जरा अंदर आने दे, मुझे कुछ बात करनी है। अब बात करने को क्या रह गया है फातेह? भाई मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। जो कुछ भी हो रहा है सब आपकी वजह से हो रहा है। माजी में भी आपने उल्टी सीधी बातें करके मेरे भाई को मेरे खिलाफ किया। क्या आप जानती हैं कि मैंने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं? मैं क्या करूं? क्या मैं ये सब भूल जाऊं?
और कुत्ते की तरह आपके दरवाजे पर लेट जाऊं? आपने मेरे घर वालों को मुझसे दूर किया। सिर्फ आपकी वजह से मुझे इस हालत तक आपने पहुंचाया। क्या आप दुनिया की बेहतरीन टीचर हैं? आपने मुझे मेरे बाबा के घर में ही रहने नहीं दिया। दुनिया छोटी है, नसरीन बहुत बड़ी है। आपने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। आपने ये नेकी दिखावे के लिए की है। फातेह, इतना सब होने के बाद अब क्या चाहते हो? कह तो दिया कि बात करने आया हूँ। तुम्हारे जैसा इंसान बात करने के लायक कभी नहीं होता। तुम हमेशा हमारे लिए एक मुसीबत के अलावा कुछ नहीं रहे। भाई, मसला अहम है, दरिया के बारे में। चलो किचन में चलकर बात करते हैं। चलो। आ जाएं, बैठ जाएं यहाँ। घबराने की कोई बात नहीं है, आप बैठ जाएं, ठीक है? कौन है वो आदमी? कोई नहीं है, बस ऐसे ही आए हैं। मैं पहले पोस्ट ऑफिस गया था, वहां देखा आप वहां नहीं थे, और फिर मैं यहां आ गया बात करने के लिए। शुक्र है ऑफिस में तुम्हारा बदसूरत चेहरा नहीं देखना पड़ा। भाई छोड़े ना इन बातों को। अच्छा ठीक है, क्या कहना है तुम्हें? जल्दी से कहो। भाभी की तबीयत कैसी है? देखो फातेह, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। जो कहना है कहो और दफा हो जाओ यहां से। दरिया कहाँ है? मेरी बेटी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। भाई आप ये नहीं कह सकते। आप मुझसे नाराज हैं, ये बात मैं जानता हूं। बात सुनो, तुम जो कहने आए हो साफ साफ कहो और जाओ यहां से। दरिया कनाडा जाना चाहती है भाई। कनाडा कहा तुमने? जी हाँ, ठीक सुना। ये कनाडा बीच में कहां से आ गया? मैं कैसे बता सकता हूं? पासपोर्ट का बंदोबस्त कर रही है, और आप कुछ भी नहीं जानते। आप किस किस्म के बाप हैं? मुझ पर उंगली मत उठाओ। क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, इसीलिए आया हूं। अगर आपसे नहीं हो सकती तो मुझे बाप बनने दो, जो आप नहीं बन सके। तुम हो कौन आखिर? कौन हो तुम? निकल जाओ यहां से, वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। बाबा, बाबा क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। सब ठीक है। तुम ऐसा करो, अपनी माँ के पास जाओ। देखो जरा, किसी मुजरिम की तरह लग रही हूँ ना मैं? दिखाओ मुझे, नहीं तो बहुत हसीन लग रही हो। मेरी नजरों से देखो ऐसे। मैं तुम्हारी मकरूज हो गई हूँ, क्योंकि तुमने मुझे ये पैसे अपनी पॉकेट मनी से दिए थे। ये इतना बड़ा मसला नहीं है, फिक्र मत करो। हाकान, मुझे सिर्फ तुम पे भरोसा है। मुझे कभी धोखा मत देना। जहाँ हम जा रहे हैं, क्या वो ठंडी जगह है? हाँ, बहुत सर्दी है वहाँ, जानती हो। मुझे बहुत ठंड लगती है। मैं हूँगा ना वहाँ पर, फिक्र मत करो। मेरा हाथ थामकर उसे कभी मत छोड़ना। तो तुम्हें नींद आ रही है अम्मी की जान? चलो सुला देती हूँ।
हाँ कहो मीने। खाने की मेज क्यों नहीं लगी अभी तक? और ये आयला कहाँ है? अब मुझे नहीं मालूम। बेल बजी है, मेरा ख्याल उमर होगा। मेरी जान, ये तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, जानती हो ना? बहुत शुक्रिया। चलो कहीं चलते हैं। कहाँ? जहां जाना चाहो तुम। किसने कहा मैंने तुम्हें माफ कर दिया? इस दिल ने। और क्या क्या कहता है ये दिल? ये लड़की बहुत प्यार करती है तुमसे, इतना प्यार जितना कोई नहीं कर सकता। चाहकर भी वो तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। माफ कर दिया तुम्हें, ये कहता है दिल। वाह वाह वाह, ये दिल है या कोई मुसन्निफ? जानती तो हो कि प्यार क्या कुछ करवा देता है। चलो चलते हैं। अरे रुको, मैं चेंज तो कर लूं पहले। ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रही हो। चलो आ जाओ, हम लोग जा रहे हैं। कर रहे हो? चलो 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 चलो, भागो भागो। यकीनन ये तुमने जानबूझकर छोड़ा होगा मीने। समझी नहीं मैं। कॉलिंग लिस्ट देख लो, समझ आ जाएगा। अगर आप चाहें तो पहले मुझे दरिया से बात करने दें। नहीं नहीं, उसे मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं जानता हूं। पहले मुझे इस कनाडा वाले मसले को समझना है। कौन उसे उकसा रहा है और किसके कहने पर वो कर रही है, जानना है मुझे। उसके बाद मुझे क्या करना है जानता हूं मैं। अच्छा तो आप क्या करेंगे भाई? कोई एक ऐसी चीज बताएं जिसकी वजह से उसने जिद ना की हो। कहीं ऐसा ना हो कि दरिया को खो दे हम लोग। देर हो चुकी है, हिकमत आ चुका होगा और तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। हाँ दरिया, क्या बाबा अम्मी के साथ बैठे हुए हैं? नहीं आंटी के साथ गार्डन में बैठे हैं वो। मेरे बारे में तो नहीं पूछा? नहीं दरिया, पूछा तो नहीं, लेकिन तुम थी कहाँ इतनी देर से? दरिया रुक जाओ, बात सुनो मेरी। दरिया, हकान से मिलकर आ रही हो ना? कब तक तुम्हारी वजह से बहाने बनाती रहूंगी मैं? जल्दी जान छूट जाएगी तुम्हारी। थोड़ा सा ही वक्त है, बर्दाश्त कर लो, फिर चली जाऊंगी यहाँ से तुम लोगों को छोड़ के। ये क्या कह रही हो? कहाँ जाने की बात कर रही हो? मैं कनाडा जा रही हूँ। क्या मतलब कनाडा? दरिया क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? नहीं तो मैं मजाक तो नहीं कर रही। वहाँ जाकर पढ़ूंगी, हकान के साथ जा रही हूँ। और ये बताओ, जाने की इजाजत तुमने किससे ली है? मुझे इजाजत की जरूरत नहीं है उरूज। दरिया तुम्हें क्या हो गया है? देखो दरिया, तुम यूनिवर्सिटी जाने वाली हो, तुम्हारा ख्वाब पूरा होने वाला है, और तुम क्या चाहती हो? और अब इस तरह की बातें करके तुम मेरा दिल क्यों दुखा रही हो? हाँ तुम थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही हो उरूज। चाहे अब जो कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ हरगिज नहीं रहूंगी। अब जबकि तुम लोग मेरी फैमिली ही नहीं हो, तो मुझे मेरी असली फैमिली चाहिए, और वो फैमिली हकान से शुरू करूंगी। तो ये बताओ, हम कौन है? हम तुम्हारी फैमिली नहीं है। तुम किस तरह की बातें कर रही हो?
लाओ मुझे दो, मैं तुम्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं दूंगी। मुझे तुमसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं। दरिया, कहा ना तुम कहीं नहीं जा सकती, लाओ दो मुझे ये। छोड़ो। तुम्हें हो क्या रहा है? हाँ, असल में तुम्हें क्या हो गया है? हमें छोड़ के जाने का सोच भी कैसे लिया? अब वजाहत तुम्हें दूंगी हाँ, बिल्कुल देनी होगी। तुम मेरे साथ ऐसे सुलूक कर रही हो जैसे मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। हो क्या गया है तुम्हें दरिया? तुम्हारी इन इमोशनल बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। याद रखना उरूज, इस घर में मौजूद हर शख्स मेरा दुश्मन है, समझ में आई? ये तुम कहने का हक नहीं रखती हो। ओके, फिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हक मेरे पास है, ये भी बता दो जरा। तुम बस कहीं नहीं जा सकती यहाँ से। लाओ दो मुझे, कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। अगर बात नहीं मानी तो बाबा को बता दूंगी दरिया। बता दो उन्हें, ताकि बाबा को दिल का दौरा पड़ जाए। उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी अम्मी और बाबा की नर्स बनकर रहना। उरूज, छोड़ दो मुझे। प्लीज जाने दो ना मुझे, प्लीज जाने दो। मेरा दम घुटता है यहाँ पर, बहुत तकलीफ होती है मुझे। मुझे इस दर्द से छुटकारा हासिल करने दो। मेरा यकीन करो, बहुत तकलीफ होती है। आइए मोहतरमा। ये वो जगह है जो हम दोनों को बहुत पसंद है। तुम्हारे साथ यहाँ आना पसंद करती हूँ मैं भी। खुशामदीद, क्या वही ऑर्डर? जी बिल्कुल। क्या तुम जानते हो ये जगह इतनी खास क्यों है? ये वो जगह है जहां मैंने पहली बार तुम्हारे दिल में रहम देखा कि तुम कितने सच्चे और साफ दिल के हो। ये और कुछ नहीं, तुम्हारे प्यार का जादू है। तुम्हारे साथ होने से सुकून मिलता है मुझे। हजारों गम भूल जाता हूं, खुद को पुरअमन महसूस करता हूं। ये तुर्कान की मोहब्बत का कमाल है। उमर से मोहब्बत करना एक मुश्किल सड़क पार करके अपना घर तलाश करने के मुतरादिफ है। वो वक्त गुजर गया है। तुमसे उन दिनों के लिए माफी चाहता हूं तुर्कान। गलत रवैया था मेरा। तुम मीने के साथ शॉपिंग करने क्यों गए थे? उसने वाकई मुझे बहुत परेशान किया हुआ है उमर। मुझे गलत मत समझना, ऐसा नहीं कि मैं उसके लिए कुछ बुरा चाहती हूँ। मुझे अफसोस है कि उसके साथ इतनी ज्यादती हुई है, लेकिन जब मैं तुम्हें इस तरह परेशान देखती हूँ तो कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं जानता हूं मेरी जान, तुम सही हो। बाज़ औक़ात तुम्हें लगता होगा कि तुम पर मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूं ना। इजहार नहीं करता मैं तुमसे मोहब्बत का, नजरअंदाज कर देता हूं। समझ सकता हूं। उमर, तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ लेकिन शर्मिंदगी हो रही है। मीने आखिर हमारे साथ कब तक रहेगी? मैं जानती हूँ कि तुम उसकी हिफाजत कर रहे हो, समझती हूँ, और मैं इस फैसले में तुम्हें सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा हो गया है। सल्जुक से बात हो गई है, घर तलाश कर रहा है वो। लेकिन मीने के राज के बाबा के पास क्यों नहीं चली जाती? मुझे नहीं मालूम, वाकई में मुझे नहीं मालूम। क्या तुम किरास के बाबा को जानते हो? यकीनन जानते हो। एक ही बात के पीछे क्यों पड़ गई हो? क्योंकि वो जो भी है मैं चाहती हूँ कि वो सामने आ जाए उमर।
मैं चाहती हूँ कि वो मीनी और बच्ची को लेकर यहाँ से चला जाए ताकि तुम मजीद परेशानी का सामना नहीं करो। मेरी जिंदगी दोबारा किसी मुश्किल में नहीं पड़ूंगा मैं। इस मसले को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश कर रहा हूँ।